हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल शुरू करता हूँ। हम आज क्लास 10 का लेकर आए हैं। प्रश्न वाली 4.2 का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कराने के समीकरण के प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। तो 4 हल लिखना है। समीकरण हमारा एक तीन दिए गए समीकरण। तो पहले निकालते, पहले समीकरण मतलब हल निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा ये 2x प्लस 7y सॉरी y इक्वल 7 है। तो यहाँ पर x का मान 4 निकालना है। तो x बराबर हम यहाँ रखते हैं 0। यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा? यहाँ पास 0 हो जाएगा। 0 इक्वल कितना आएगा? 7 निकलेगा। और x बराबर कितना रखते हैं? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे 2 into 1 प्लस y इक्वल कितना आएगा? 7। 2 एकम 2 प्लस नहीं होता क्या जाएगा? माइनस में 7 -2। तो y का मान कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। इसी प्रकार x बराबर 2 रखते हैं। 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 2 into 2 प्लस वाई इक्वल कितना होगा? 7। 2 में ये 4 प्लस बदल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 7 माइनस 4 तो वाई का मान कितना निकलेगा? वाई का मान निकलेगा इधर हमारा कितना? 3 निकलेगा वाई का मान। इस प्रकार x बराबर कितना रखते हैं? x बराबर रखते हैं 3 रखते हैं। तो इसमें समीकरण रखते हैं तो 2 into 3 प्लस y इक्वल 7। 3 में 6 प्लस में तो क्या मिलेगा? माइनस में जाएगा। तो y इक्वल आएगा 7 माइनस 6। तो y का मान कितना है हमारा? 1। तो इसकी 4 हल के उसे होंगे। क्या लिखते हैं? समीकरण के 4 हल। 4 हल का कौन सा है हमारा? पहला हमने रखा क्या? 0 रखा। तो 0 का मान कितना है हमारा? 7। एक समीकरण हो गया। और दूसरा का 1 का मान कितना निकला? 5। और इसके बाद 2 कामा कितना निकला? माइनस करने के बाद हमारे यहाँ पर 3 निकला था। और चौथा दिया गया समीकरण जो हमारा है, हमने 3 रखा था, कितना निकला हमारा? 1 निकला। ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये दिया गया है। क्या है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल कितना दिया गया? 9। तो x बराबर हम रखते हैं 0। जब x बराबर 0 तो यहाँ पर 0 प्लस हो जाएगा। तो y का मान कितना निकलेगा हमारा? 9 निकलेगा। x बराबर यहाँ पर रखते हैं 1। तो यहाँ पर 5 into 1 प्लस y तो कितना आएगा? 9। 5 से हम लोग तो वही आएगा। 5 का 5 आएगा तो प्लस में तो टर्म देगा। y का मान कितना? 9 माइनस 5। तो x बराबर कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 2 एक कम 2 मतलब 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई हो जाएगा और प्लस वाई तो कितना का 9 प्लस में कर देगा माइनस में कितना आएगा? 9 माइनस 2 पाई। एक्स बराबर रखते हैं कितना? 3 रखते हैं। तो कितना आएगा? यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 पाई जाएगा। 3 पाई प्लस वाई तो कितना आएगा? 9 आएगा प्लस में कर देगा माइनस आएगा। 9 माइनस 3 पाई ये निकला। तो इसमें समीकरण के जो 4 हल हुए हैं, समीकरण के जो 4 हल निकला इधर, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण के 4 हल कौन कौन से निकले हैं हमारे? दूसरे क्वेश्चन का समीकरण के 4 हल निकाला हमने। कौन कौन था? समीकरण के 4 हल। तो अब पहला प्रश्न का क्या? 0 रखा, कितना प्राप्त हुआ हमको? 9 प्राप्त हुआ हमको। और एक बार रखा कितना प्राप्त हुआ हमको? 9 माइनस 5 प्राप्त हुआ। पूरा रखने पर 9 माइनस 2 5 प्राप्त हुआ। और 3 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 9 माइनस 3 पाई प्राप्त हुआ। या अब उसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास समीकरण हमारा क्या है? x इक्वल दिया गया है और y दिया गया है। हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर रख देते हैं। y बराबर कितना? 0 रखते हैं। x का मान भी कितना आएगा? 0 ही जाएगा। x बराबर रखते हैं 1। तो x बराबर आएगा 4 into 1। तो x बराबर कितना आएगा? 4 एकदम 4। और y बराबर रखे हमने यहाँ पर। y बराबर रखते हैं 2 रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो यहाँ देखेंगे 4 into 2। 4 into 2 आया। इसको साफ कर देते हैं। 4 into 2 तो यहाँ पर निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? x बराबर निकलेगा 4 2 8। तो इसका मान कितना निकला? 8 निकला हमारा। इसी प्रकार y बराबर कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। y बराबर 3 रखते हैं। तो x का मान कितना निकलेगा? 4 into
3, ये स्क्वायर कितने 4 पे 12 निकलेगा। तो समीकरण के 4 का हल कौन से होंगे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण के 4 हल। समीकरण के 4 हल कौन से है, हमने 0 रखा, कितना रखा 0, 1 रखा, कितना प्राप्त हुआ हमारा 4, 2 रखा, कितना प्राप्त हुआ हमारा 8, 3 रखा, कितना प्राप्त हुआ हमको 12। ये हमारा 4 समीकरण क्लियर हो गया। हमारे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सभी को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करें। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हल में से कौन कौन सा समीकरण का हल है, कौन कौन सा हल नहीं है। तो हमारे ये पहला दिया गया 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। समीकरण हमारा क्या दिया गया है, हमारा यहाँ पास दिया गया है क्या आता है हल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का है। 2 का कौन सा है हमारा पहला, क्या दिया गया है 0,2, 0,2 दिया गया है। हमारा समीकरण क्या है, हमारा समीकरण दिया गया x - 5 इक्वल 4। ये x का मान है, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा क्या होता है y का मान होता है। तो इसके तरफ रखते हैं कितना हमारा 0 रखते हैं, y की तरफ कितना है 4, y की तरफ कितना दिया गया है 0 पड़ता है कितना का -4 है। देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 4 मतलब बराबर तो है नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2,0 देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा क्या 2 रखा और 2 इंटू वाई के ऊपर 0 रखा, 4 के बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो इस पे कितना आएगा 0 से खत्म से कितना का 2 आएगा, 0 से 2 मतलब 0 से बचेगा 2, तो ये भी नहीं है, 4 आना नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे ये 4,0 है। समीकरण हमारा ये है, x का मान कितना दिया गया 4 रखेंगे, -2 इंटू वाई की तरफ कितना है हमारा 0 है, इक्वल कितना है 4 का आना चाहिए। तो 4 एकम 4, इसमें तो 4 बराबर आ गया ना दोनों, ये वाला है हमारे समीकरण। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया हमारा 4√2 ये दिया गया है। समीकरण हमारा यहाँ पर x का मान दिया गया है, x का मान दिया गया 2 माइनस यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू वाई का मान दिया गया 4 2 4 के बराबर आना चाहिए हमारा हल, तभी हल होगा। इसका मान होगा 2 माइनस 4 में 8 √2 कितना आएगा -7√2 बराबर 4 के बराबर नहीं आया है, ये भी नहीं है, इसका हल है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कितना दिया गया है 1,0 दिया गया है, सॉरी 1,1 दिया गया है, 1,1 दिया गया है। समीकरण हमारा यही है, एक बार पसंद रखेंगे -2 इंटू वाई का मान तो दिया गया हमारा 1 इक्वल कितना 4 आना चाहिए। तो 1 -2 कम 2 इक्वल कितना 4, 2 घटाएंगे कितना का -1, ये बराबर नहीं है, 4 बराबर नहीं है, तो ये भी हल नहीं है। तो हमारा कौन सा हल है, केवल ये वाला हल है हमारा, कौन सा ये इसका हल, ये वाला क्वेश्चन का हल है ये वाला, और ये 4 क्वेश्चन का हल नहीं है। अब एक क्वेश्चन और बच्चा को है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं, ये यहाँ लिख सकते हैं हल नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, क्रॉस नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिख सकते हो अपना अलग लिख सकते हो, हल नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं हल है, हल है, हल इसका हल है या नहीं है, फल करना जाएगा, इसमें लिख सकते हैं हल नहीं है, हल नहीं है। इसमें लिखते हैं ये भी हल नहीं है, हल नहीं है, कौन को बताना है, कौन है, कौन कौन नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है जो x बराबर y, x बराबर सॉरी x बराबर 2 दिया गया है, y बराबर 1 दिया गया है, समीकरण इतने के लिए हल का है। तो हमारा समीकरण नंबर 3 हल का कौन सा क्वेश्चन है, समीकरण नंबर 3 हल कौन सा दिया गया है, मतलब x का मान कर दिया गया हमारा, x का मान दिया गया 2, y का मान दिया गया 1,
तो समीकरण दिया गया 2x इक्वल 3y इक्वल कितना है k। तो यहाँ करते हैं k का मान पूछा है, x तरफ पर रखता है, रखते हैं कितना 2 प्लस 3 इंटू वाई तरफ पर कितना रखना है 1 इक्वल कितना आएगा k। 2 में यहाँ 4 प्लस 3 कम 3 तो कितना आएगा 3 इक्वल कितना आएगा 4 3 7 4 3 7 मतलब k का मान कितना है 7 है। जो भी ये हमारे क्वेश्चन क्या है